सो वेलकम अगेन बच्चे। एक्सरसाइज 5.1 के आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी बेटा पिछले वाले सेशन में जो हमने कंप्लीट किया था, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके दूसरे वाले लेवल पे पहुंचाता है, इसलिए कुछ छूटना नहीं चाहिए बच्चे। उसकी प्रैक्टिस कर लो, वीडियोस देख लो, आराम से इसको अंडरस्टैंड कर लो। सो आज का काम क्या है बेटा? आज का काम ये कि हम उसी वाले चैप्टर 5 पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे ही हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज टुडेज सेशन। तो बच्चे कुछ थोड़ा सा रिकैप करते हैं या क्विक रिव्यू करते हैं बेटा, एक क्विक रिव्यू, ताकि आपको बार बार याद दिलाता हूं, ताकि आपके माइंड में रहे बेटा हाउ टू डू, व्हाट इज द प्रोसेस, कि कैसे करते हैं हम क्वेश्चंस को। तो बात वही है बेटा, तीन चीजें मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं। तो टर्म्स है, मीन्स ए क्या है? ए इज द फर्स्ट टर्म। बहुत बार हमने इसको डिस्कस किया बेटा। अब जनरल फॉर्म में हम इसको ए एन लिखते हैं। ए एन मीन्स nth टर्म। कौन सी टर्म चाहिए वो आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये जनरल फॉर्मूला आपके पास है बेटा, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया ये चीज, ये हमें हेल्प करता है कि कोई भी टर्म जो चाहिए आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको 50th टर्म चाहिए, ये नंबर ऑफ टर्म्स कौन सी टर्म चाहिए आपको। फॉर एग्जाम्पल आपको A50 चाहिए, तो A50 को आप कैसे लेते हो? A प्लस कह रहे n-1, कौन सी टर्म उसमें से एक कम लो, 50th टर्म उसमें से एक कम कर लो, तो क्या आ जाएगा बेटा? 50 में से एक कम कर लो, तो डेफिनेटली आपको पास मिलेगा बेटा 49D। दैट इज वाई सिंपली हम लिख सकते हैं बेटा, अगर A50 है, बगैर इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला लिखने के बजाय हम फट से लिख सकते हैं A50 चाहे तो जस्ट राइट A प्लस 49। आपको बेटा A90 चाहिए, 90th टर्म, तो व्हाट विल बी राइट? A प्लस 89D। एक कम कर लो बेटा। लेकिन हर बार एक चीज जो है नोटिस करने वाली बात यह है बेटा कि कोई भी टर्म कुछ भी A30 चाहिए आपको। देखो A30 जब मैं करूंगा मुझे दो चीजें चाहिए बेटा, जो दो वेरिएबल्स आपके पास है। एक आपके पास क्या आना चाहिए बेटा? सॉरी, ये 90 नहीं है बल्कि ये 30 है। तो बच्चे ये क्या है यहाँ पे? ये 30 चाहिए, तो आपके पास 2090, ये 2090। तो मकसद ये है बेटा, मैंने फिर क्यों आपके पास एक क्विक रिव्यू लिया, थोड़ा सा फिर दिमाग में बैठेंगे क्वेश्चन को कैसे खींचा जाता है, कैसे करते हैं। अगर कोई भी टर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन अब हमने करने बेटा 5.2 में, यही तो क्वेश्चन है। अगर कोई भी टर्म आपको चाहिए, उसके लिए दो चीजें आपको पास होनी चाहिए रेडीमेड। दैट इज ए, तो ए तो आप जानते हो, दैट इज द फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म मिलनी चाहिए आपके पास, और एक डी है, तो डी तब से आप करते हैं दिस इज कॉमन डिफरेंस। तो ये तब होगा बेटा कॉमन डिफरेंस, तब पॉसिबल है जब आपके पास दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 2, 4, 6, 8, कम से कम मिनिमम तो दो होने चाहिए, ताकि आप डिफरेंस कर सकते हो 4 - 2 is 2। अब क्वेश्चन में वहीं से कभी कभार डिफरेंस दी होती है, तब अलग बात है, तब हमें टर्म्स नहीं चाहिए, हमें पता है डिफरेंस 2 क्वेश्चन में दिया है। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है और आपको बताया गया है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 मैं किया था बेटा कि 5.2 में, कि डिफरेंस दी है, ए टर्म भी दी है, प्रोग्रेशन बता, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वो भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो अब याद रखिए बेटा, कोई भी टर्म जब क्वेश्चन पूछेगा A30 टर्म बता, A77 टर्म बता, तो दो चीजों पे फोकस कर लीजिए। यू नीड द वैल्यू फॉर A एंड D। ये पूरा फंडा है, ये पूरा लॉजिक है इस एक्सरसाइज के पीछे। सो वी विल जंप टू द क्वेश्चन। तो बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है बेटा, ये टेबल में देख लीजिए बेटा, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके पास। मैं गारंटी से आपको बताता हूं बेटा, अगर ये 5 क्वेश्चन आपको करने आए ना बेटा, तो आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी। ये बहुत मजा आएगा इसको करने में, क्योंकि इसमें हर एक चीज कहीं ना कहीं बेटा मिसिंग है। यहाँ A मिसिंग है, यहाँ D मिसिंग है, यहाँ N मिसिंग है, और यहाँ पे AN मिसिंग है। यही तो हमारा काम बचा हुआ है, जो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उनमें यही सब कुछ है बेटा। अब वर्ड प्रॉब्लम्स होगी, बाकी चीजें होगी, लेकिन करना तो यही है बेटा, ये पूरा, इसलिए इसको दिमाग में डाल दो बेटा, इसकी प्रैक्टिस कर लो। तो देखो कितना आसान है बेटा, हम इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। A इज गिवन हियर, तो A आपके पास दिया है, ये A, दिस इज D,
This is n, and what you have to find out? You have to find out the an. तो an तब से हम बता रहे हैं बेटा, an का फॉर्मूला आपके पास है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा इसमें लगा देंगे और हमें फट से पता चलेगा हमें an कौन सी टर्म है। an मीन nth टर्म, 30 it might be 30 सेकंड टर्म, 5th टर्म, 100th टर्म, जो भी, अभी n इसका नाम। तो बेटा यहां से पुट वैल्यू कर लेते हैं और बेटा देखते हैं हमारे पास an क्या आएगा। तो an मीन्स n आपके पास कौन सा बेटा, n का वैल्यू है 8। तो मतलब क्वेश्चन का यह है कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट द 8th टर्म। तब तक कितना डिफिकल्ट लग रहा था भाई, पता नहीं क्या an है, पता नहीं क्या क्या लिखा है। अब फट से टेबल में हमने देखा कि जितने भी 3 चीजें लिखी हुई है, 3 चीजें गिवन है, इनको हमने यूटिलाइज करना है, इनको हमने कहीं पे पुट करना है। So simply यहाँ पे क्वेश्चन आया कि you need to find the 8th term. It is a, what is a here? A is 7 plus n is 8 because you are finding the 8th term. Minus 1 into d. What is d here? D is 3. Just you have to put here multiplied by 3. Just calculate and get the answer. 7 plus 8 minus 1 is again 7 into 3. That is simply 7 plus 7 3s are 21. 21 7 बना 28. This is your answer here. तो 28 बना बेटा आपके पास nth term. So you can write here as 28. एक सेटअप में बेटा एक फॉर्मूला आपने लगा दिया, वैल्यूज डाल दिए एंड यू गॉट द वैल्यू। ये ब्यूटी है, ये मजा है मैथमेटिक्स करना। सेकंड देखते हैं बेटा, सेकंड में पहले देखे दिया क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास इससे बढ़ती है बेटा। तो प्रॉब्लम है डी, कह रहा है कि डी मेरे पास नहीं, ये सिंपल सा खाली जगह है। दिया क्या हमारे हर जगह पे 3 चीजों की इंफॉर्मेशन आपके पास है। वन इज गिवन 18, ए इज 18 हियर, हम लिख सकते हैं बेटा ए इज 18 और बेटा आपके पास n दिया है, n is here 10 and an is there 0। पहले एनालाइज कर लो, पहले बेटा अंडरस्टैंड कर लो ए वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। हमने क्या बताना है यहाँ पे, सिंपली यू हैव टू फाइंड आउट द डी। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखो बेटा, आपको क्या करना था, आपको an बताना था, यहाँ पे an चाहिए था, यहाँ पे आप d चाहिए बच्चे। तो d के लिए क्या करेंगे, d के लिए तो हमारे पास टर्म्स होने चाहिए, कम से कम 2 टर्म्स होने चाहिए ताकि हम डिफरेंस करें। लेकिन क्या आप लगता है बेटा कोई भी प्रोग्रेशन हमारे पास अर्थमेटिक सिक्वेंस नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसी में से तो कहीं d छुपा है। आप देखो बेटा जो जनरल फॉर्मूला आपके पास है वहां बहुत सारी चीजों की कहानी है। इसमें फर्स्ट टर्म कभी चाहे तो फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हो इससे, n चाहे मीन्स कौन सी टर्म वो भी कर सकते हैं, डी चाहे बेटा डी भी छुपा हुआ है इसमें। तो हमें तो वही प्रॉब्लम है, डी चाहे तो हम इसी फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा वी नो, एक फॉर्मूला हम जानते हैं बेटा, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, दैट इज सिंपली an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसमें डाल दो एंड यू विल गेट, सिंपली आपको डी मिल जाएगा बेटा। an तो an आपके पास है बेटा, an कितना है, n कितना है 10, an कितना है बेटा 0। ये अलग 2 चीजें हैं। an देखो an कैसे कैलकुलेट होता है और इसका आंसर कितना है 28, जो आपकी 8th टर्म थी। अब यहाँ पे an है वो 0 है, कोई एक टर्म है जिसका वैल्यू कितना है 0 है। सो यू कैन पुट हियर एज 0 इज इक्वल व्हाट इज a is 18 simply given plus is n given here, yes n is given, that is 10 minus 1 into d, d आपके पास नहीं है तो d को, तो प्रॉब्लम तो यही है कि d को खोजना हमें। तो बच्चे इसको हम सिंपलीफाई करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। चलो अगले स्लाइड पे करते हैं बेटा। 0 इज इक्वल टू 18 प्लस, इट इज सिंपली 0 प्लस, सॉरी 0 इज इक्वल टू, इट इज लाइक दिस, 0 is equal to 18 प्लस, हाँ भाई 0 is equal to 18 प्लस 10 माइनस 1 डी डी। 10 माइनस 1 को कैलकुलेट करते हैं यहीं पे, तो ये बना 9 इंटू डी बेटा, 9d प्लस 9d। अभी आपको लगा बेटा एक फीलिंग आती होगी जब आपने एल्जेब्रिक
वो सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, बाकी चीजें की है, या जब भी आप 9th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशंस की बेटा, तो वहां पे एक वेरिएबल हुआ करता था और एक वेरिएबल को ढूंढना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं। वो 8th में भी किया आपने, 9th में भी किया। तो फोकस मेरा जो है ना, फोकस मेरा और किसी पर नहीं है, फोकस मेरा इस पर है। इस डी को हमने खोजना और डी के साथ जो भी है उसको भगाना पड़ेगा। डी के साथ मेरे पास दो प्रॉब्लम्स है बेटा। एक प्रॉब्लम यह है कि एक प्लस ऐड हो चुका है 18। जब ऐड हो चुका है 18 तो हमने सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट मींस आपको इसको ट्रांसपोज करना, भगाना, जो जो प्रॉब्लम है उसको भगा। फिर मल्टीप्लाई 9 है, इसको भी भगाना पड़ेगा। ये डी सिंपली अकेला रहना चाहिए, सो दैट हमें इस डी का आंसर चाहिए। हमें नहीं पूछ रहा है 9D का आंसर, हमें पूछ रहा है डी का आंसर बताइए। सो यू कैन राइट इट एज हियर, इट इज 18 प्लस 9D इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। पहले लेफ्ट हैंड साइड में 0 था, राइट साइड भाई इक्वेशन है इक्वल। अब ये वाला साइड पहले लिखोगे, फिर ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो कॉमन ये अब फोकस यहां पर है। हम करेंगे बेटा 9D इज इक्वल टू, एक एक प्रॉब्लम हल करते हैं। पहले 18 एक प्रॉब्लम थी, इसको भेज देते हैं यहां पे, तो ये बनेगा -18। और एक प्रॉब्लम है बेटा, ये 9 है, ये 9 है क्या, ये 9 एक्चुअली मल्टीप्लाई यहां पर है 9D। तो D हमारा मिला बेटा -18, ये मल्टीप्लाई 9 जो डिवाइड बनेगा, 9 1s are 9, 9 2s are 18। यू गॉट D इज इक्वल टू -2। आपका टेबल में जो क्वेश्चन पूछ रहा था बच्चे कि आप बताइए डी मिसिंग है, जो मिसिंग ऑब्जेक्ट है, जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है, उसी काम तो यही है मैथमेटिक्स का। जो मिसिंग है उसको आप बताओ, जो अननोन है उसको नोन करो। तो जो मिसिंग था हमारे पास वो डी आया। सो पहले क्वेश्चन में देख लीजिए, दो चीजें तो हम समझ गए बेटा। पहले क्वेश्चन में अगर कभी भी आपको an चाहिए तो आप ये फॉर्मूला से an हासिल कर सकते हो, और उसमें डेफिनेटली एक ही वेरिएबल आपके पास लास्ट में बचेगा। चार चीजें हमें चाहिए, an एक अननोन है, a दूसरा है, n तीसरा, d चार चीजें। और चार में से बेटा 3 डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में गिवन है और एक आपको खोजना पड़ेगा। दैट इज वाई कि क्वेश्चन को बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले इसको कौन सा फॉर्मूला और कौन सी चीज कहां पे लगती है वो कब आएगी बेटा, प्रैक्टिस से आती है, जब आप क्वेश्चन को एनालिसिस करोगे अच्छे से देखो। दैट इज वाई कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिया है उसने, जहां पे आपको एक फाउंडेशन बनेगी, एक लर्निंग लेवल बनेगी, फिर आपके लिए जो बाकी क्वेश्चंस है, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस, वो आपको करने में आसानी होगी। नंबर 3 देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन आगे आएंगे, ये सिचुएशन भी आएगी हमारे पास कि ए ही पता नहीं है। पहले भाई ए पता नहीं है, आपके पास डी पता है, आपके पास एन पता है, आपके पास एन पता है। तो इन 3 इंफॉर्मेशन को बेटा फिर ये मेन फॉर्मूला में डाल देंगे एंड वी विल गेट ए। देखते हैं बेटा कैसे बनेगा। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है बच्चे क्या क्या, एक है डी है 3, एन है ए। सो कौन सा ये वाला क्वेश्चन है, ये है डी -3, 18 एंड -5। डी -3, एन है 18 और ए एन कितना बच्चे देखते हैं। ये आपके पास -3, ये 18 और ए एन है आपके पास 5, ए एन है 5। तो चाहिए क्या बेटा, चाहिए तो बेटा क्वेश्चन आपके पास अब की बार प्रॉब्लम है कि ए चाहिए, ए बताइए किसके बराबर। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला बेटा काम करेगा जो अभी तक हम काम कर रहे थे। तो हम लिखेंगे बेटा V2, वही फॉर्मूला को एक बार फिर लिखते हैं। लिखना इसलिए ताकि आपको ये बेटा दिमाग में रहेगा, वरना लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है चीजें क्या चीज है। n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बच्चे आपने फॉर्मूला लर्न हो गया? इसको तो मेमोराइज करना ही पड़ेगा बच्चे, मेमोराइज से फिर हम आगे स्टेप्स पे जाएंगे। सो an इज हियर। क्या आपके जो गिवन इंफॉर्मेशन है बेटा यहां से लेकर यहां तक, इसमें देख लो बेटा 3 चीजें तो जरूर आपको मिलेंगे क्योंकि ये 4 वेरिएबल से बना हुआ। क्या an पता है? यस, an इज गिवन, दैट इज 5। सो आप इधर 5 लिख सकते हो बच्चे, इज इक्वल टू a। इज a गिवन? नो, a ही तो प्रॉब्लम है बच्चे, तो जब नहीं है तो a को a ही रहने दो। प्लस n, व्हाट इज द वैल्यू फॉर n? दैट इज 18 माइनस 1 इंटू डी मल्टीप्लाइड बाय डी। अब बेटा और एक जरा ध्यान रख लीजिए बेटा, बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वहां पे मैं फोकस करता हूं जहां मुझे पता है, जब इवैल्यूएशन करते हैं और कोई चीज करते हैं, आपके पेपर जांचते हैं, वहां पे ये सब चीजें हमें लगता है कि कहां पे आप गलत कर। इतना सारा क्वेश्चन आपको आता है लेकिन यहां पे देख लीजिए, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय डी, मल्टीप्लाइड बाय डी। अगर बच्चे ये मल्टीप्लाई नहीं लिखता मैं
फॉर एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता कि ए के बदले ए, एन के बदले 18 -1 इंटू डी अगर ऐसे लिखूं बेटा तो ये मल्टीप्लाई डी नहीं हुआ बल्कि ये हुआ सब्ट्रैक्ट। आपने सब्ट्रैक्ट किया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये मल्टीप्लाई डी है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई से रखेंगे तब ये वर्क करेगा, अगर नहीं तो हम इसको वायलेट रूल को करते हैं बच्चे मैथमेटिक्स को, तब तो सही आंसर पे आपको नहीं पहुंचाएगा। इसलिए टर्म्स देखो कहां पे ऐड है तो ऐड ही लिखते, कहां सब्ट्रैक्ट है सब्ट्रैक्ट ही करते, फिर फाइनली मल्टीप्लाई डी था यहां से यहां तक तो हमने मल्टीप्लाई करना। अगर एक बार आपने बेटा ये ब्रैकेट्स को हटाया तो ये सिंपली बनता है कि आपने सब्ट्रैक्ट 3 करना है, सब्ट्रैक्ट डी करना है, जबकि वो मेरे पास फॉर्मूला में नहीं है। वी डोंट हैव टू सब्ट्रैक्ट डी, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट। That is why you have to put this into this form. So हो गया बच्चे, अब तो क्वेश्चन बहुत इजी रहा। 5 is equal to a plus 18 minus 1 is 17 multiplied by -3। और एक स्टेप ले लेते हैं a plus minus is minus, 3 7s are 21, 3 1s are 3 and 2 5। अब मेरा फोकस किस पे है? फोकस उस पे है जो मेरे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मेरे पास क्या है कि ए को बताना है। सो इस ए को रखो, बाकी सब चीजें भगा। तो बेटा क्या करेंगे, ए आपके पास आएगा, दूसरी साइड के ए में 5 है, ये -51 अगर उसके पास चला गया तो बनेगा +51। सिंपल सा फंडा है बेटा, -51 को मैंने ट्रांसपोज कर दी तो वो +51 बन गया। जस्ट ऐड 51 एंड 5 बना 56। दिस इज योर आंसर। तो ए खोजना था तो ए का आंसर आपके पास 56। सो 3 चीजों में आपने देखा बेटा, तीन अलग अलग किस्म की चीजें आपको मिल गई। नंबर 1 पे क्या था, एन बताना था, वो भी आपने सीखा कैसे किया। नंबर 2 में आपके पास मिसिंग था डी, वो भी आपने देखा डी भी निकला। नंबर 3 पे मिसिंग था आपके पास बेटा ए, वो भी हमने सीखा कि कैसे निकालते हैं। अब नंबर 4 पे एन है बेटा, देखते हैं हम एन को कैसे कर लेते हैं। सो इट इज ए इज गिवन, डी इज गिवन -18.9 एंड 2.5, और फिर 4th में बचे आपके पास 3.5 0, और यहाँ पे क्या है फिर एन जो आपने प्रैक्टिस कर दी। यहाँ पे क्या चाहिए एन, और एन का कैसे करेंगे जब आप इस फॉर्मूला में लगा देंगे बेटा। फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ बेटा, ये फॉर्मूला मेरे पास क्या ए एन इस पॉट में कहीं ए एन दिया, यस ए एन दिया 3.6 इज इक्वल टू व्हाट इज ए हियर। ए आपके पास क्या बचे यहाँ पे, ए है -18.9 तो लिखेंगे -18.9 प्लस n -1। इज n गिवन हियर, नहीं यही तो प्रॉब्लम है, n बताना। फिर बेटा -1 इंटू डी आपके पास दिया है दैट इज 2.5। तो मुझे बताइए बच्चे, क्या सिंपली हम इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते, खाली n पे फोकस करना है। हम कैसे करेंगे, इट वुड बी 3.6 इज इक्वल टू -18.9 प्लस 25 इंटू n और 25 इंटू -1। तो सिंपल सा n रहेगा, n पे फोकस कर लो। जितने भी हमने जैसे यहाँ पे फोकस था हमारा d, यहाँ पे d का वैल्यू आया, फोकस था a का वैल्यू आ गया। तो कैन यू डू इट? तो आई होप कि आप इसको ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं बच्चे। So it was all about today। आगे सेशंस में और कर लेंगे बेटा। तो हम तब तक आपके लिए बस एक ही चीज है कि भाई आप कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव मास्टरिंग ऑन मैथमेटिक्स। तब तक आप गॉड ब्लेस ऑल। सेकंड सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।